अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। आगाज में खेलों के मैदान से शामिल करेंगे। आप बताएंगे कि केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फॉलो ऑन का शिकार हो गई है। जनूबी अफ्रीका के 615 रन के जवाब में कौमी टीम पहली इनिंग्स में 194 रन बना सकी। साइम अयूब इंजरी के बाइस बैटिंग के लिए ना आ सके। पुटीज को पहली इनिंग्स में 421 रन की बरतरी हासिल हुई। पाकिस्तान को फॉलो ऑन से बचने के लिए 416 रन बनाने थे। कौमी टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप हुई। कोई भी बैटर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहा। बाबर आजम 58, रिजवान 46 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 19 रन तक महदूद रहे। फॉलो ऑन के बाद पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में भी बैटिंग जारी है और पाकिस्तान ने 80 रन बना लिए बगैर किसी नुकसान के। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने लेस्को में करप्शन की वजह से निकाले गए मुतादिद अफसरान की गैर कानूनी बहाली का सख्त नोटिस ले लिया है। तहकीकाती कमेटी की तश्कील दे दी गई है। 10 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। लेस्को में करप्शन की वजह से निकाले गए मुतादिद अफसरान की गैर कानूनी बहाली वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस ले लिया। तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। 10 रोज में रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। जारी करदा नोटिफिकेशन में लेस्को मैनेजमेंट से इल्जामात पर जवाब भी तलब कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को मैनेजमेंट पर पैसे लेकर 12 अफसरान को बहाल करने और बैनुल अक़वामी कंपनी से सामान की खरीदारी का इल्जाम है। इसके अलावा ये भी इल्जाम है कि ख़ियाबान अमीन में सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन दिया गया। लेस्को मामलात में कवानीन को नजरअंदाज किया गया। कमेटी ने मौजूदा चीफ, लेस्को चेयरमैन, बोर्ड और दीगर अफसरान को कल इस्लामाबाद में बुला लिया। शीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर खुरम पर फायरिंग के वाक़े को अमन अमल के लिए धचका नहीं समझता। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही काफिले खुर्रम रवाना कर दिए जाएंगे। शीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर खुरम पर फायरिंग के वाक़े को अमन अमल के लिए धचका नहीं समझता। सिक्योरिटी क्लियरेंस जैसे ही मिलेगी काफिले खुर्रम के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। खुर्रम में अमनो अमान हर क्लियरेंस से मिलते ही काफिले खुर्रम रवाना कर दिए जाएंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं डिप्टी कमिश्नर पर हमले को मुआहिदे के लिए बड़ा दचका नहीं समझता। खुर्रम के आवाम अमन दुश्मनों की हरकतों से होशियार रहे। इनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने लोगों से अपील की है कि इलाके में अमनो अमान के लिए इंतजामिया से ताउन करे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत की है। दूसरी जानिब खुर्रम के लिए मुंतजिर काफिले के ट्रक ड्राइवर्स भी परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत नहीं दी गई। हम अभी खड़े हुए, सर्दी है बहुत ज़्यादा, हमारे को ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा रिलीफ मिला हुआ है ना किसी और से। जिधर भी खड़े होते सारे लोग उधर से भगा देते कि भाई इधर से निकलो, जिधर जाना है उधर जाओ, खड़ा हो जाओ, गाड़ी जिधर लेके जाना है। पेट्रोल वाले गाड़ी रोज तो राडों पे या दूसरी जगहों पे नहीं छोड़ रहे थे रास्ते में। पारा चिनार में बर्फबारी और सख्त सर्दी का शिकार मकीन खुराक और अद्वियात के मुंतजिर हैं। जिला खुर्रम में डेप्यूटी कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR थाना CTD में एडिशनल SHO की मुदैयत में दर्ज की गई है। FIR में इक़दाम कत्ल समेत दहशत गर्दी के दिफा शामिल है। मतन में कहा गया है कि DC खुर्रम सदी से बगन आ रहे थे और 25 के करीब दहशत गर्दों ने फायरिंग की। फायरिंग से DC खुर्रम समेत 5 अफराद जख्मी हुए। बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर कर दिया गया। जराए के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला पीर को नहीं सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतालिक कल वकला को आगाह किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को अदालत ने महफूज किया था। PTI के सिया दौरे हुकूमत में तरक्याती काम नहीं हुए। बानी PTI के दौरे हुकूमत में मुल्क गैर मुस्तहकम हुआ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब कहा, बानी PTI के दौर में अवाम का हर मनसूबा बंद कर दिया गया। आज पाकिस्तान एक बार फिर उड़ान भरने के लिए तैयार है। कोई रुकावट ना आई तो 2029 तक पाकिस्तान बड़ी मईशतों में होगा। हमने जो उड़ान पाकिस्तान का मनसूबा शुरू किया है, इसके लिए जरूरी है कि हम मुत्तहिद रहें। हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मौका दें ताकि इन मुआशी पॉलिसियों से हम पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकें। पाकिस्तान के अवाम की आंखों से वो पर्दा हट गया है कि जिसमें PTI वालों ने लोगों को धोखा दिया था कि हम कोई नया पाकिस्तान बनाएंगे। वो महंगाई का पाकिस्तान था, वो तबाही का पाकिस्तान था,
वो बर्बादी का पाकिस्तान था। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को गुमराह और सूबे की तरक्की का रास्ता रोका जा रहा है। नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम ने मालम जब्बा में कारकुनों से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुशहाली चाहते हैं। KP हुकूमत सूबे के मसाइल पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। शरह सूद में नुमाया कमी आई है। गेम में जो लोगों के जहनों को गुमराह किया है वो तो सबके लिए किया है। एजेंडे में ना आवाम की बेहतरी है, ना आवाम की जिंदगियों में आसानियां लानी है, तो इसलिए ये बात इंतहाई जरूरी कि इस पर तवज्जो दी जाए। मुल्क के लिए शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में जो कुछ हो रहा है हमें फख्र है। महंगाई किस लेवल से किस लेवल पर आई, शरह सूद को आप देख रहे कितना कम हो गया। PTI ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। मसमूम प्रोपेगेंडा 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है। लीगी रहनुमा राना मशहूद की तनकीद का बैरूनी लॉबी के तहत PTI को चलाया जा रहा है। पता ना चले। और ये जो 5th जनरेशन वॉर है ना, ये 5th जनरेशन वॉर है ही। ये यहूदी लॉबी ने बंदा चुन लिया। अब ये 1995 में हकीम सईद साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे बुलाकर बिठाकर कहा गया कि इमरान खान के पीछे खड़े हो, और जो कहने वाले थे वो सारे उसी लॉबी के लोग थे। वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है। जिस दिन ये हिमायत खत्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। तर्जुमान PPP शाजिया मरी की हुकूमत को वार्निंग। बयान में कहा, वफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सीपोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर भी एतमाद में नहीं लिया गया। अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। कश्मीरियों के हक़ आज़ादी का दिन। पाकिस्तान की सियासी, मजहबी और समाजी क़यादत कश्मीरियों से इज़हार यकजहती जदोजहद को सलाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती और सियासी ढांचे को तब्दील कर रहा है। आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने की जिम्मेदार है। 5 जनवरी कश्मीरियों के हक़ आज़ादी का दिन। आलमी बरादरी की बेहिसी लम्हा फिक्रिया। हक़ खुद इरादियत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ देने वाले कश्मीरियों को कौमी क़यादत का सलाम अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर का आबादियाती और सियासी ढांचा तब्दील कर रहा है। आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने की जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, कश्मीरी अवाम 7 दहाइयों से खुद इरादियत के हक को इस्तेमाल नहीं कर सके। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने यौम हक़ खुद इरादियत को कश्मीरी अवाम के अज़्म की तजदीद का दिन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कश्मीरी बहन भाई भारतीय मजालिम और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक बोली, अक़वाम मुत्तहिदा से पूछना चाहती हूँ, उन वादों और करारदादों का क्या बना जो वादे कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत के लिए किए थे। कश्मीर के यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान ने कहा है कि भारत बेनकाब हो चुका, अब हमें भी अपनी कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। सारा कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने खिताब में कहा कि तक़सीम कश्मीर का कोई फार्मूला कबूल नहीं है, अपने ज़ोर बाजू पर आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। कर खड़े रहे, हमारी कई नस्लें इस दुनिया से चली गईं। अब डट कर खड़े रहने का वक्त नहीं है, अब डट कर चलने का वक्त है। आजादी का नेमुल बदल तो जिंदगी भी नहीं हो सकती, लेकिन ये हक लेना कैसे है, इसके लिए हमें तफरके से, पोलराइजेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी डेढ़ इंच की मसाजिद को खत्म करना पड़ेगा। ये सियासी दुकानदारी हमें सिर्फ तबाही की जानिब ले जाएगी। और दुश्मन ये चाहता है कि वो हमें इतने ग्रोहों में इतनी ज्यादा हमारे अंदर तकसीम ले आए कि हम जिस मकसद के लिए ये बेस कैंप कायम हुआ था वो मकसद ही भूल जाएं। भारत को एक और धचका। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। 2 नई काउंटियों के कयाम का ऐलान कर दिया। मोदी हुकूमत सटपटा गई, तिलमिला गई। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने बीजिंग के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लद्दाख के महाज पर भारत के लिए एक और धचका। चीन ने होतान प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटियों के कयाम का ऐलान कर दिया। चीन ने कहा है कि हयान काउंटी और हेकांग काउंटी का कयाम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और रियासती काउंसिल की मंजूरी के बाद किया गया। चीन की इस पेशरफ पर मोदी हुकूमत सीखपा हो गई। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने जुम्मे को बीजिंग के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पहली बार भारत ने चीन से हिमालयाई सरहदी तनाज़े पर खुलकर एतराज किया। 2020 में लद्दाख में सरहदी कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान
दरमियान झड़पों में कई भारतीय फौजी मारे गए थे। दिफाई माहिरीन कहते हैं भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े पर नई पेशरफ्त खित्ते में मजीद कशीदगी का बाइस बन सकती है। चीन कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाता जिसमें उसे कोई शक व शुबा हो, लिहाजा भारत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। भारत की वजारत ख़ारिजा की जानिब से वावेला दरअसल खित्ते में उसकी बालादस्ती के ख्वाब को लगे धचके का रद्द अमल है। कराची से खबर है, जहां बल्दिया नेवल कॉलोनी में मोमिनाबाद पुलिस पार्टी ने मुबैना तौर पर घर का सफाया कर दिया। मुतासरा शहरी का कहना है कि पुलिस ने मकान के ताले तोड़कर वारदात की, नकदी, तलाई जेवरात और दीगर सामान लूट लिया। वारदात में पुलिस मोबाइल, प्राइवेट गाड़ियों, मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया गया। वाक़े पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जिस पुलिस ने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना था, उन्होंने ही घर का सफाया कर दिया। बल्दिया नेवल कॉलोनी में मोमिनाबाद पुलिस पार्टी मुबैना तौर पर घर से कीमती सामान ले गई। तासरा शहरी उबैदुल्ला का कहना है कि वारदात में 2 लाख से जायद की रकम, 4 तोले सोना, गैस सिलेंडर, जनरेटर और महंगे मलबूसात चोरी किए गए। तासरा शहरी के मुताबिक नेवल कॉलोनी में किराए पर मकान लिया था, जहाँ अभी पूरा सामान शिफ्ट नहीं किया था। भाई के इंतकाल पर अंदरूने सिंध गया, वापस आया तो घर का ताला टूटा हुआ था और सामान गायब था। मुतासरा शख्स ने इल्जाम लगाया SHO मोमिनाबाद शहबाज यूसुफ, पुलिस एहलकारों मुमताज और एहसन ने वारदात की। मुतासरा शख्स ने पुलिस के आला हुक्काम से कार्रवाई की अपील की है। वाक़े पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया, शहरी से तफसीलात तलब कर ली। वफाकी हुकूमत ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर आयत पाबंदी पर अमल दरामद सख्त करने का फैसला कर लिया। वजारत मौसमियाती तब्दीली ने वफाकी वजारतों और महकमों को रास्ता भेज दिया, जिसमें कहा गया है कि प्लास्टिक पर पाबंदी के इक़दाम पर अमल दरामद तेज़ किया जाए। मरासले के मुताबिक वजारत मौसमियाती तब्दीली ने 2019 में इस्लामाबाद में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। एक मरतबा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। वफाकी वजारतें और महकमे पाबंदी से मुतालिक रेगुलेशंस पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की IT इनिशिएटिव की नौजवानों में ज़बरदस्त पज़ीराई। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि सिंध को IT का आलमी मरकज़ बनाना है। जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से सिंध की मज़ीद तरक्की मुमकिन है। बैनुल-अक़वामी ताउन से नौजवानों के लिए मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। कौंसल जनरल्स को IT कोर्सेज़ की अहमियत से आगाह किया गया। UAE के कौंसल जनरल ने गवर्नर IT इनिशिएटिव के तलबा और तालिबात को तालीम मुकम्मल के बाद मुलाज़मत देने का इंदिया दिया। पंजाब के अवाम को बिजली बिलों से मुस्तकिल रिलीफ का वादा, वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़ कर दिया है। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। एक ही बिजली मीटर पर औसतन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर सिस्टम मिल सकेंगे। पंजाब के अवाम को बिजली के बिलों में मुस्तकिल रिलीफ का वादा पूरा होने के करीब वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज कर दिया गया। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को 550 और 1100 वॉट्स के मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। एक ही बिजली मीटर पर औसतन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर सिस्टम मिल सकेंगे। 200 यूनिट्स वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम बजरिया कुरानदाजी मिलेंगे। मरियम नवाज का कहना है ज़राई ट्यूबवेल भी बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। तलबा को 1 लाख ई-बाइक देने और ई-बसें आने से रिवायती ट्रांसपोर्ट कल्चर तब्दील होगा। कराची समेत मुल्क भर में मुर्गी के दाम बेलगाम हो गए हैं। 500 रुपए फी किलो मिलने वाला मुर्गी का गोश्त 700 रुपए से तजावुज कर गया है। शहरी कहते हैं कि मुनाफाखोरों को लगाम डालने वाला कोई नहीं है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टिक्का, चरगा, न मलाई बोटी, खानी होगी दाल रोटी, क्योंकि मुर्गी की कीमतों को परजो लग गए हैं। लाहौरियों के लिए मुर्ग छोले खाना भी दुश्वार हो गया। फी किलो मुर्गी का गोश्त 750 रुपए से 800 रुपए फी किलो मिल रहा है। अवाम ने हुकूमत से मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालिबा किया। हुकूमत को चाहिए कि ये कोई सख्त इक़दाम करें इनके लिए कि इन पे जो शिकंजा कसे और ये फार्मर और ब्रोकर जो है इनको सप्लायर ये सब मिल जाते हैं आपस में। और मुर्गी की शॉर्टिंग सिर्फ एक ड्रामा होता है इनका, तो उसके बाद ये जो है ना रेट बढ़ाने का एक सिस्टम होता है इनका। रावलपिंडी की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। 800 रुपए देकर सिर्फ 1 किलो ही मुर्गी मिल रही है, जबकि बोनलेस 1200 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। तो सर अभी ये 800 रुपए सर ये कहाँ अफोर्ड से बाहर आता है। इतनी महंगाई होगी 2024 में हम समझ रहे थे कि जी जैसे 2025 आएगा तो जी चलो कोई महंगाई में जो है ना कोई कमी आएगी, मगर ये तो जैसे 2025 स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने महंगाई का एक और तूफान हमारे सर पे खड़ा कर दिया। कराची में हफ्ते भर पहले 500 रुपए तक मिल 700 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। शहरी कहते हैं महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं। भाईजान सीधी सी बात यह है कि जो गवर्नमेंट है ना, इनसे गवर्नमेंट चल नहीं रही। नगारा गवर्नमेंट है, किसी काम की नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपना ही जेबें भरी है, आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा हुआ।
कोयटा के बासी भी महंगी मुर्गी के दाम सुनकर हलकान है। कहते हैं हुकूमत मुनाफाखोरों को लगाम डाले। महंगाई है, थोड़ा सा गवर्नमेंट को इसके लिए एकदम उठाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, डिप्टी कमिश्नर, इन सबको, आवाम को भी थोड़ा सा इसमें जो गवर्नमेंट है उसका थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। कम से कम उन बंदों को इंडिकेट करे। मुर्गी ही नहीं, सब्जी, दालें और गोश्त की कीमतों में मनमाने इजाफे के बाद मुनाफाखोरों की चांदी हो गई है, जहां जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल टीमें बुरी तरह नाकाम नजर आती हैं। कराची के इलाके शाह फैसल 2 नंबर के करीब गटर में गिरने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। काशान, बताएगा इस वाक़े से मुतालिक मजीद। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन शाहफैसल कॉलोनी 2 नंबर के करीब बच्चे गटर में जो बच्चे की लाश जो है शाहफैसल नदी से मिल गई है। इसी हवाले से रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि मुतवफ़ी बच्चे की शिनाख्त जो इबाद के नाम से हुई है, जबकि हुज़ैफा इनके दूसरे भाई का नाम है। मुतवफ़ी के मामू जो है उन्होंने रेस्क्यू हुकाम को बयान दिया। बच्चे की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से पुलिस हुकाम का ये बताना है कि बच्चा करीबी शादी हाल भी वहाँ के था, वहाँ पर शादी की तकरीब चल रही थी, वहाँ पर आया हुआ था। बच्चा खेलते हुए जो है खुले गटर में गिरा था, जबकि लाश को निकाल के जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपका शुक्रिया काशान तफसीलात के लिए। में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। किलगित बल्दियों में बर्फबारी, शदीद सर्दी से नदी, नाले और झीलें मुंजमद हो गए हैं। ज़ियारत में पारा -11 और कल्लात में 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, यकबस्ता हवाएं। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। शदीद सर्दी से नदी, नाले और झीलें जम गईं। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। कल्लात शहर और गिरदोनवा में दर्जा हरारत -9 डिग्री पर आ गया। मन, मुस्लिम बाग, मस्तूंग और मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं। कोयटा, ज़ियारत शाहरा और लोरालाई दुकी शाहरा बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वजीरिस्तान की वादी रज़मक और जनूबी वजीरिस्तान के बालाई इलाकों शवाल, बद्र, कानीगरम में बर्फबारी। पेशावर में हल्की बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में भी ठंड बढ़ गई। कराची समेत सिंध भर में ठंडी हवाएं चल पड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दारुल हुकूमत लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। उधर धुंध के बायस मोटरवेज को भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। लाहौर में छुट्टी के रोज बारिश ने मौसम औसम कर दिया। बरसते बादलों ने जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा किया, वहीं मौसम भी खुशगवार बना दिया। बारिश से दरख्त और पौधे धुलकर निखर गए, जबकि गर्मा गर्म नाश्ते की दुकानों पर रश बढ़ गया। एंजॉय भी कर रहे हैं और बच्चों को घर में रहना चाहिए, उन्हें सर्दी ना लग जाए। मछली खानी चाहिए और चिकन वगैरह, और होटलों का रुख करना चाहिए हमें। सर्दी को कम करने के लिए चाय पी रहा हूँ। सर्दी की शिद्दत जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है बारिश की वजह से, तो इसे कम करने के लिए हम ये कावा पी रहे हैं। बरसते बादलों ने लाहौर से स्मोक की भी छुट्टी करा दी। गढ़ी शाहू, एबट रोड, माल रोड, अनारकली समेत मुल्हिका इलाकों में बादल जमकर बरसे। महकमे के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जे हरारत 9 जबकि ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कैमरामैन मोहम्मद जावेद के साथ फातिमा शेराजी, बोल न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कौमी टीम के ओपनिंग बैटर साइम आयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला किया है। लंदन के स्पोर्ट्स आर्थो के माहिर डॉक्टर साइम आयूब का चेकअप करेंगे। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी का कहना है कि साइम आयूब पाकिस्तान क्रिकेट का साथी है। उनके इलाज के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। उम्मीद है वो चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में फील्डिंग के दौरान साइम आयूब के टखने में फ्रैक्चर हो गया था। भारतीय बैटर विराट कोहली ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तमाशाइयों की तरफ इशारे करके इश्तियाल दिलाया। उन्होंने बॉल टेम्परिंग स्कैंडल सैंडपेपर स्टाइल में तमाशाइयों की तरफ इशारे किए। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन तमाशाइयों ने कायम भारतीय कप्तान विराट कोहली को देखकर शोर मचाया। जवाब में कोहली ने तमाशाइयों को ऑस्ट्रेलिया की बॉल टेम्परिंग स्कैंडल की याद दिलाई। अपनी जेबें दिखाकर ये बताने की कोशिश की कि उनकी जेब खाली है, उसमें सैंडपेपर नहीं है। कराची के साहिल पर दूसरी कराची मैराथन का इनेकाद। मुल्क और बैरून मुल्क से प्रोफेशनल एथलीट समेत मुख्तलिफ एज ग्रुप के अफराद ने हिस्सा लिया। इसरार खटक ने फुल मैराथन जीतकर 5 लाख रुपए का इनाम हासिल किया। गाजी झंडेर की रिपोर्ट देखिए। कराची में बैन अवी तर्ज पर दूसरी कराची मैराथन का इनेकाद। प्रोफेशनल एथलीट समेत हर उम्र और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया।
इवेंट में फुल मैराथन, हाफ मैराथन, रिले और 5 किलोमीटर फन रेस शामिल थी। मैराथन सी व्यू पर निशाने पाकिस्तान से शुरू होकर उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। 42.2 किलोमीटर पर मुहित फुल मैराथन इसरार फटक ने जीती। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 30 मिनट 13 सेकंड में तय किया। हाफ मैराथन में साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने मैदान मार लिया। गर्ल्स कैटेगरी में गिलगित की मुमताज नेमत फाते रही। एथलीट्स का कहना था कि ऐसे इवेंट्स का इनेकाद तसलसल के साथ होना चाहिए। मैं खुद एक नेशनल एथलीट हूँ और मैं पाकिस्तान नेवी को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट जो है ना हमारे हर इलाके में होना चाहिए, हमारे हर सूबे में होना चाहिए। इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ कैटेगरीज में पोजीशन हासिल करने वालों में मेडल्स और नकद इनामात तकसीम किए गए। भारतीय कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर रियासत गुजरात के इलाके पोरबंदर में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार अमले के 3 अरकान हलाक हो गए। खेतों में गिरने के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कराची की पहचान उर्दू अदब की खूबसूरत रिवायत 30 आलमी मुशायरा एक्सपो सेंटर कराची में मुनक़िद हुआ। मुल्क और बैरून मुल्क से आए मारूफ शोरा ने अपने कलाम से हाज़रीन को महसूर कर दिया। मेरी जंजीर से बेदारी की, जुल्म की शहर में जब उसने फजा तारी की, ये जो रोशन है दिए इनसे गवाही ले लो, एक खेमे से चली रस्म वफादारी की। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। कराची उर्दू अदब और शायरी का मरकज एक बार फिर अपनी अदबी रिवायत का जश्न मनाता नजर आया। यार तो दाना भी है नादान भी, दिल कराची से निकलता ही नहीं। जहाँ भी जाऊँ दुनिया में मगर महविश ये कराची मेरे दिलो जिगर से हमेशा करीब रहता है। एक्सपो सेंटर कराची में साकिनाने शहर कायद की मेजबानी में 30वां आलमी मुशायरा हुआ। इफ्तिखार आरिफ ने सदारत की कुर्सी संभाली। सहर अंसारी, पीरजादा कासिम रजा सिद्दीकी, हमीदा शाहीन, इमरान आमी, फाजिल जबीली, नासरा जुबैरी समेत दीगर शोरा ने अपनी पुरअसर शायरी पेश की। सामुईन ने इन अशआर को भरपूर पजीराई बख्शी। बचपना उसकी तबीयत से नहीं जाता सुमन, खेलता रहता है वो दिल से खिलौने की तरह। मुशायरे में बरतानिया, अमरीका, कनाडा, बहरीन और दुनिया भर से आए शोरा ने महफिल को 4 चांद लगाए। मैं दुबई से आई हूँ और दुबई में हम जश्न रेख्ता को देखते हैं। उस लेवल का या शायद उससे बेहतर का मुशायरा जो है वो यहाँ हो रहा है। बहुत ही उम्दा मुशायरा, बहुत ही अच्छे इंतजामात, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज बैठी हुई हैं। एक से बढ़ के एक शेर यहाँ पर सुनाया जा रहा है, एक से बढ़ के एक शायर आया हुआ है। अदब और सकाफत के शायकीन ने अपनी फैमिलीज के साथ मुशायरे में भरपूर शिरकत की, जहां उन्होंने किताबों के स्टॉल से खरीदारी की और मुख्तलिफ जायकों के खानों से लुत्फानंदोज होकर शाम को यादगार बनाया। तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाएं, एक लम्हे को अगर तेरा तबस्सुम देखे, मरने वालों को कहाँ दफन किया, हम उन्हें साथ लिए फिरते हैं। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में खुले मैन होल ने एक और जान ले ली है। इबाद नामी बच्चा गटर में गिरा, जिसकी लाश रेस्क्यू टीमों ने निकाल ली है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, इसकी तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान। जी बिल्कुल, देखें कराती इदारों की नाहेली के बायस आज एक और जान चली गई है। 8 साल इबाद जो है शादी की तकरीब में आया हुआ था, खेलते खेलते बच्चा वो इस गटर में गिरे, जिससे बच्चे की हलाकत वाक़ई हो गई है। रेस्क्यू काम से हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया कि बच्चा इस गटर में गिरा और बच्चे की लाश को जो है शाह फैसल नदी से निकाल लिया गया, जबकि लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए करीबी थाने मुंतकिल किया गया। इस टाइम पर इलाका जो है मुश्तिल भी नजर आ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज एक और जान चले गई है? जी बिस्मिल्लाह, जब से हमारे शाह फैसल टाउन पे ये टाउन नाजिम गौहर खटक मुसल्लत हुआ है, इसका शाह फैसल से कोई ताल्लुक नहीं, ना यह रहता है ना इसको यहाँ के मसाइल से कोई सरोकार है। आज आपने देखा 2 बच्चे इसमें गिरे, एक जख्मी हालत में मिला और एक अपनी जान की बाजी हार गया और किसी की औलाद थी। तो मेरी ये दरख्वास्त है आला हुक्म से कि इस बच्चे की FIR टाउन पे दर्ज की जाए, टाउन नाजिम पे दर्ज की जाए, ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो, उनको इबरत का निशान बनाया जाए। ये भी किसी का बच्चा था, किसी की औलाद थी, मगर यहाँ शर्म ना हो। शुक्रिया तफसीलात के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।